अमीर गरीब गंवार नगरवासी पंडित मूर्ख बदमाश यशवी सुकवि कुकवि सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं और साधु बुद्धिमान सुशील ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा सबकी सुनकर और उनकी वाणी भक्ति विनय और चाल को पहचान कर सुंदर मिठी वाणी से सबका यथा योग्य सम्मान करते हैं। ये स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी तो चतुर शिरोमणि है। श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रिझते हैं, पर जगत में मुझ से बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि और कौन होगा। तथापि कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे। जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदरों भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना दिया, वो प्रभु मुझे स्वीकार नहीं करेंगे, अवश्य करेंगे। हो कहावत सबू कहत राम सहत उपहास, सायब सीता नाथ सो सेवक तुलसीदास। सब लोग मुझे राम जी का भक्त कहते हैं, राम जी का सेवक कहते हैं, और मैं भी बिना लाज संकोच अपने आप को भगवान का भक्त कहलाता हूँ। उसका विरोध नहीं करता कि मैं भगवान का भक्त नहीं हूँ, कहलाता। अति बड़ी मोरी डेढ़ाई खोरी, सोनी अगनर कहु नाक सकोरी, समुझ सम मोहि अपडर अपने, सो सुधि राम की नहीं सपने। सुनी अवलोकि सुचित चकचाई, भगति मोरे मति स्वामी सराई। कहत न साई हो यही अनीकी, दीजत राम जानी जन जी की। रही तन प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति सबार हिए की। जय अग बधेऊ व्याध जिमि बाली, फिर सुकंठ सोई की नहीं कुचाली। सो कृतुति विभीषण केरी, सोय कृतुति विभीषण केरी। सपने सोन राम ही हेरी, ते भरतई भेटत सन्माने। राजसभा रघुबीर बखाने, प्रभु तरु तर कपिडार पर। ते किए आप समान, तुलसी कहून राम से सायब शील निधान। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय श्री राम जय जय हनुमान हरि की जय। मैं भगवान का सेवक हूँ, ये मेरी बहुत बड़ी दिखाई है, डेढ़पना है, डेढ़ाई मूर्खता है, दोष है। मेरे पापों को सुनकर नरक ने भी नाक सिकुड़ लिया, अर्थात नरक में भी मेरे लिए कोई ठिकाना नहीं है। ये समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है, भय हो रहा है। किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो सपने में भी इस पर ध्यान नहीं दिया। मेरी मूर्खता पर, मेरे दोषों पर, मेरे पापों पर ध्यान ही नहीं दिया। मेरे प्रभु श्री रामचंद्र ने तो इस बात को सुनकर, देखकर, अपने सूचित रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की उल्टे सराहना की, सम्मान दिया। क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, मैं चाहे अपने को भगवान का सेवक कहलाता रहूं, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपने को उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूँ, ये अच्छापन है।
श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की अच्छी स्थिति जानकर खुश हो जाते हैं, रीझ जाते हैं। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल क्योंकि याद नहीं रहती। वो देखते नहीं कि इसने पहले क्या किया था, वे उसे भूल जाते हैं और उनके हृदय की अच्छाई को बार बार याद करते हैं, सौ बार याद करते हैं। बुराई भूल जाते हैं, भगवान बुराई भूल जाते हैं भगत की, और अच्छाई को बार बार याद करते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को व्याध की तरह मारा था, वैसी कुचाल फिर सुग्रीव ने भी करी, परंतु भगवान ने उसको देखा ही नहीं कि ये भूल कर रहा है। इसी तरह विभीषण ने भी वही भूल की जो रावण ने की थी। आप जानते हो, बाली ने सुग्रीव की पत्नी पर अधिकार जमा लिया था, इसीलिए बाली को भगवान राम ने मारा। मरते समय बाली ने भगवान से पूछा कि मैं बेरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोह मारा। मैं वैरी हो गया और सुग्रीव आपका प्यारा हो गया, क्या कारण है मुझे आपने मारा? क्योंकि आप तो धर्म के लिए अवतार लिए हैं, आप पक्षपात कैसे कर सकते हैं? तो भगवान ने उसको कहा, अनुज सुत भगिन सुनारी। ये भाई की स्त्री, पुत्र की स्त्री, बहन, कन्या, ये चारों एक समान है। इन पर जो कुदृष्टि डालता है वो मारने योग्य। ये भगवान ने बाली को उत्तर दिया। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते कि जो गलती बाली ने की थी, जो गलती रावण ने की थी, वो ही गलती सुग्रीव ने भी की, विभीषण ने भी की। सुग्रीव ने बाली की पत्नी तारा को अपनी पत्नी बनाया और विभीषण ने रावण के मृत्यु के बाद उनकी पत्नी मंदोदरी को अपनी पत्नी बनाया। पर भगवान ने उनके इन दोषों को नहीं देखा, उनके हृदय की अच्छाई को देखा। जो अच्छे मार्ग पर चले, जो अच्छाई की, उसी को बार बार देखा। सपना में भी ये विचार नहीं किया कि ये भी रावण और वाली जैसी ही गलती कर रहे हैं। उनकी अच्छाई देखी, भलाई देखी। उल्टा भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में भी उनके गुणों का बखान किया कि ये परिचय दिलाते समय कि ये सुग्रीव है, बंदरों के राजा, जिनके निष्ठापूर्वक सहयोग और शौर्य, तेज और कुशलता के कारण में युद्ध जीत पाया। ये विभीषण है जिन्होंने मुझे सारा सहयोग दिया, वे सारे रहस्य बताए जिसके कारण में रावण पर विजय हो सका। इस तरह उनकी बड़ाई की, बुराई की। इतना ही नहीं, प्रभु तो वृक्ष के नीचे बैठे, नीचे, और बंदर डाली पर ऊपर बैठे। कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री राम जी, और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर। परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी श्री के शिल निधान स्वामी कहीं भी नहीं मिल सकते। रामनिकाई रावणी है सबही को नीत, जो ये साची है सदा तोनी को तुलसी। हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है, आपका कल्याणमय स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि ये बात सत्य है तो तुलसीदास का भी सदा कल्याण ही होगा। ऐ विधि निज गुण दोष कही, सबई बहुर सिरना, बरनऊ रघुबर विशद जसु, सुनि कलि कलुष नसाई।
जाग बलिक जो कथा सुआई, वृद्धवाज मुनि बरहि सुनाई। कहूँ सोई संवाद बखानी, सुनऊ सकल सजन सुखमानी। शंभु कीनय चरित सुहावा, बहुरी कृपा करि तुमहि सुनावा। सोई शिव काग भूषण रही दीना, राम भगत अधिकारी चीना। तैसन जाग बलिक पुनि पावा, तिन पुनि भरद्वाज प्रति गावा। ते श्रोता वक्ता समशीला, समदर्शी जानई हरि लीला। जानई तीन काल निज ज्ञाना, करत लगत अमलक समाना। और जय हरि भगत सुजाना, कहीं सुनई समझई विधि नाना। मैं पुनि निज दर्शन सुनी, कथा सुसुकर चेत। समझ नहीं तसि बालपन, तब अति रयो अचेत। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको दूसरी बार और सिर नवाकर प्रणाम करके मैं भगवान श्री रघुनाथ जी का निर्मल चरित्र, यश रूपी चरित्र का वर्णन करता हूँ, जिनके श्रवण करने से घोर कलयुग के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। मुनि याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं अपनी भाषा में कहूँगा। सभी सज्जन लोग उसको सुन के उसके सुख का अनुभव करते हुए लाभ लेंगे। ये आदि काल में भगवान शिव जी ने इस सुहावने रामचरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने काकभूषण जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। उन काकभूषण जी ने फिर याज्ञवल्क्य जी को सुनाया और याज्ञवल्क्य जी मुनि ने उसे भरद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों ही वक्ता, याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी दोनों ही वक्ता बहुत ऊंच कोटि के थे, समान शील वाले और समदर्शी थे। परमात्मा हरि की सब लीलाओं को जानने वाले थे। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवला के समान प्रत्यक्ष जानते थे। इसके अतिरिक्त भी अनेक संत महापुरुष हुए, सुजान हुए, जो भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले भगवान के भक्त हुए, हरि भक्त हुए। वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते, सुनते और समझते हैं। वो ही कथा जब मैं छोटा था, बालक था, तो बारां क्षेत्र में हमारे गुरु जी से हमने सुनी थी, परंतु उस समय लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ थे, इससे उनको उस प्रकार अच्छी तरह समझ नहीं पाए। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गुण। किमि समझूं मैं जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़। तदपि कही गुरु बारहि बारा, समझ परी कछुमति अनुसारा। भाषा बद कर भी में सोई, मोरे मन प्रबोध जहि होई। जस कछु बुद्धि विवेक बल मेरे, तस कयऊँ हिय हरि के प्रेरे। निज संदेह मोह भ्रम हरनी, करऊँ कथा भव सरिता तरनी। बुद्ध विश्राम सकल जन रंजनी,
राम कथा कली कलुष विभंजनी, राम कथा कली पनंग भरनी, पुनि विवेक पावक कहु अरनी। राम कथा कली कामद गाई, सुजन सजीवनी मूरि सुआई। सोई वसुधा तल सुधा तरंगिनी, भय भंजनी ब्रह्म भेक भुअंगिनी। असुर सैन सम नरक निकंदिनी, साधु विबुध कुल हित गिरि नंदिनी। संत समाज पयोधि रमासी, विश्व भार भर अचल क्षमासी। जम गन मोमसी जग जमनासी, जीवन मुक्ति हेतु जन काशी। राम ही पीर पावनी तुलसीसी, तुलसीदास हित ये हुलसीसी। शिव प्रिय में कल शैल सुतासी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि। सदगुण सुर गुण अम्ब अदितिसी, रघुबर भक्ति प्रेम परमिति सिंह। राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चित्रचार। तुलसी सुभग सने बन, सिय रघुबीर बिहार। सियावर रामचंद्र भज जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय श्री राम। जय जय हनुमान हरि की जय। तुलसीदास जी कहते हैं, राम जी की कथा गूढ़ है, बहुत गहरी है, गहन है। उस कथा के वक्ता, कथा कहने वाले और सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने ज्ञानी होते हैं। मैं तो कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता हूं। तो भी गुरु जी ने जब बार बार कथा कही, बार बार वही बात कही, तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई। वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी, जिससे मेरे मन को संतोष होगा। जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूँगा। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000232827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।